हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है। ये चावल भिगो के रख दिया, कढ़ी बनाई थी, उसके साथ अब चावल बना दूँगी। और ये दूध मैंने जमा के रख, इधर बर्तन भी कर दिए हैं। बस अब पोछा लगा देती हूँ, झाड़ू वगैरह सब लगा दिए, पोछा रह गया, बस पोछा लगाना है। सारा काम हो चुका है मेरा, सिर्फ पोछा रह गया है। खाना वगैरह भी मैंने बना दिया था इनका। और अभी मुँह वहाँ धो के तैयार हो जाना शुरू कर दूँगी। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और अब मैं यहाँ पर करवा चौथ की तैयारी चल रही है मेरी। अब मैं तैयार होने लग रही हूँ, फिर कहानी सुनूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना 12 बजे के बाद कभी भी सुन लेते हैं। और ये यहाँ पर अभी मैं तैयार होने लग रही हूँ, सारा सामान मेरा फैला हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद फिर कथा सुनूंगी, और कथा सुनने के बाद फिर खाना वाना, थोड़ी बहुत देर आराम करके और खाना वाना बनाने की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि शाम को फिर खाना निकलता है बायना, तो इसी वजह से। और ये देखिए, ये मैं लगवा के आई थी मेहंदी, और ये मैंने खुद लगाई थी। और ये मैं लगवा के आई थी, तभी लगा देगा जो ये इतनी महंगी लगाई है। मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए फिर मैंने नहीं लगवाई। मैंने दूसरे हाथ पे पीछे, आगे तो मैंने पहले ही लगा ली थी, हथेली पे पीछे रह गई थी, तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि लगवा आती हूँ। तो ये लगी 100 रुपये में लगाई है ये, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और मैं साथ ही आपको सामान भी दिखा देती हूँ कि मैं क्या लाई। मैं कुछ ज़्यादा नहीं लाई, बस दीदी के लिए मेकअप का सामान लेके आई हूँ। और एक ये डब्बी लेके आई थी, एक ये बिंदी का पत्ता अपने लिए लाई थी, ऐसा दीदी के लिए लेके आई। और एक ये आईलाइनर लेके आई हूँ, और नेल पेंट रिमूव करने वाला ये रिमूवर। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये लिखा है नेल पेंट रिमूव करने का, ये सब मेरा पहले की है। और ये मैंने उससे मंगाया था ऑनलाइन। और ये लाई हूँ मैं चूड़ियाँ, जो मैं साड़ी पहनूंगी उसके साथ की। ये कड़े भी मेरे नए है, पहली बार ही पहन रही हूँ मैं। ये भी मैं अभी लेके, मतलब अभी नहीं लेके आई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, महीना भर हो गया इनको लेके आई थी। बस ये मैं लेके आई हूँ। यहाँ पर अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। चूड़ियाँ पहनने रह गई हैं। अब यहाँ पर बस मेरी चूड़ियाँ पहननी रह गई है। और मेरे साथ ना हमेशा होता है कि मैं चूड़ियाँ सबसे लास्ट में पहनती हूँ। और आज तो वैसे भी बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मेरे ना ड्रेसिंग का ना शीशा टूटा हुआ है, तो शीशा लगाने वाले भैया भी आए थे। एक तो आके नाप वगैरह लेके चले गए थे, लेकिन मेरा जो ड्रेसिंग है ना, उसकी गोलाई में शीशा कटता है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर ना गोलाई में नहीं कटेगा शीशा। तो दूसरे भैया आए थे, वो भी नाप लेके चले गए हैं। अब तो त्योहार तो इस वजह से नहीं लगेगा, लेकिन वो नाप लेके चले गए थे। वैसे तो मैं सारा मेकअप कर लेती हूँ छोटे शीशे में, बहुत छोटा शीशा है वो, जो हम पर्स वगैरह में ले लेते हैं। तो साड़ी में ड्रेसिंग में ही देख के पहनती हूँ, मुझसे ना ऐसे पहनी नहीं जाती। बस मैंने आज ऐसे ही पहन ली थी, तो मुझे नहीं पता था कि कैसी बंदी है कैसी नहीं। और पल्ला तो मैंने बहुत मुश्किल से बनाया, बिना देखे मुझसे पल्ला नहीं बनता, बार बार छूटे जाते, क्योंकि हम साड़ी पहनती नहीं हूँ मैं इतनी, तो इस वजह से। और यहाँ पर सोना ने आज मेरी बहुत मदद की सामान देने में। और उसमें ये चूड़ियाँ मैंने पहले भी, बस मैंने बीच में ही कड़े डाले हैं, साइड में नहीं, एक तो जल्दी थी। और ऊपर से ना
मुझे ना बहुत तेज़ यहाँ पर सर में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैं फटाफट सोच रही थी कि जल्दी से कहानी सुनूं और फिर चाय ले लूं। हमारे यहाँ पर कहानी सुनने के बाद चाय ले लेते हैं, तो मम्मी ने मुझे शुरुआत वाले में चाय दे दी थी और अब ये आ चुके हैं यहाँ पर। तो मैं इनसे कह रही थी कि ड्रेसिंग अगर पहले से सही हो जाता तो मेरी साड़ी अच्छी से पहनी जाती। तो ये बोले मैं बना देता हूँ तेरी वीडियो, तो देख लियो कि कैसी साड़ी पहनी है, अच्छी पहनी हुई है। बस वैसे तो ठीक ठाक ही साड़ी पहनी हुई थी। रह गया मेरा लगाना, नेल पेंट और लगा लेती हूँ। मैं अपने बिछुए बदलने भूल गई थी तो वही निकाल ली थी। अब ये नए बिछुए जो लाई थी वो डाल लूँगी। और सोना से बोल दिया था कि दीदी को आवाज़ लगा दे, वो घर पर ही आकर मुझे कहानी सुना जाएगी, क्योंकि उनके यहाँ पर रात को कहानी सुनाई जाती है जब चाँद निकल जाता है, तब खाना पीना बनाने के बाद। और हमारे यहाँ पर 12 बजे के बाद कभी भी सुन लो, क्योंकि फिर 4 से और 6 के बीच में हमारे यहाँ पर ना करवे चेंज होते हैं, करवे बदले जाते हैं, तो इस वजह से। सात भाई होते लाडली बहन थी, 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथी आने पर बहन ने कहा सोच का बैठ सकता है। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्हें बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया, तो माँ बोली आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चाँद निकलेगा तब ये अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जल्दी में आग जलाकर सही में से सामने था दिया। बहन भाभी से बोली चलो अर्घ्य दे दो। चाँद निकल आया। भाभियाँ बोली ये तेरा चाँद निकला है, हमारा चाँद तो रात को निकलेगा। बहन चाँद को अर्घ्य देकर भाई के साथ खाने करती। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल लिया, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का से मार है, जल्दी देखो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले तो 3 बार बच्चा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े बनाकर ससुराल भेज दिया। लड़के की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर यहाँ पर दीदी मुझे कहानी सुना रही थी, और इनके यहाँ पर भी रात को ही कहानी सुनाई जाती है जब चाँद निकलता है खाना पीना बनने के बाद। पूरे मोहल्ले में रात को ही सुनते हैं, बस हमारे यहाँ पर 12 बजे के बाद सुनाई जाती है। अगर रात को सुनती तो फिर तो ये था कि मैं सबके साथ बैठकर कहानी सुन लेती, लेकिन क्या करें, अब अकेली ही कहानी सुन रही हूँ। ऐसे तो मन लगता है जब 2-4 जनी वो सारी इकट्ठी होकर कहानी सुने, लेकिन पूरे पड़ोस में मुझे लगता है मैं ही दिन में सुनती हूँ। बराबर में भाभी है वो भी सुनते हैं, लेकिन वो कहीं और जाकर सुनती हैं, तो इसी वजह से मैं तो घर पर ही सुनती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी। आज मैंने गोभी को उबाल लिया था गर्म पानी में और हल्दी नमक डालकर ज़्यादा, और थोड़े से आलू फ्राई कर लिए थे। तो ये आलू फ्राई और गोभी को उबाल लिया था। गोभी मैंने फ्राई नहीं की थी, लेकिन इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी ना, और बहुत जल्दी बनी थी। मुश्किल से 7 या 8 मिनट के अंदर ये हमारी सब्ज़ी बन रही थी, क्योंकि गोभी भी मैंने उबाल ली थी और आलू मैंने फ्राई कर ली थी। और खीर बनती है हमारे यहाँ पर, तो खीर बना ली थी, अब पूड़ियाँ बना लूँगी। तेल डाल दिया मैंने कढ़ाई के अंदर, खट्टा भी लगा दिया है, और इधर मेरी सब्जी भी बन गई है। हरा धनिया नहीं था, मैंने उनसे बोला है वो लेके आ रहे हैं। और इधर एक खीर भी बन चुकी है हमारी, बस अब रायता रह गया और पूड़ियाँ बनानी रहेगी, फिर मैं वाइनर निकाल दूँगी, उसके बाद फिर बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी। गाय की पूड़ी मैंने निकाल दिया, इस पे खीर रख दूंगी, और मंदिर में ही गाय है उसको दे दूंगी। और यहाँ पर अब बायने के लिए पूड़ी निकाल ली हूँ, क्योंकि पहले तो ना मैं निकाल के बायना मम्मी को दे देती थी, लेकिन अब वो नहीं है तो मैं सूखा निकाल देती हूँ। वैसे तो वो सूखा ही निकलवा देती थी, क्योंकि उन पर इतना खाया नहीं जाता। हमारे यहाँ पर ना 14 का बायना निकलता है, तो इस वजह से उनसे इतना खाया नहीं जाता था। वो हार्ट के पेशेंट थी, तो इस वजह से, और वो पहले से ही सूखा निकलवा देती थी। तो मैं थाली तो ऐसे ही निकाल देती हूँ, बस मंदिर दे देती हूँ। पहले बुआ जी को दे देती थी, अब वो भी नहीं रही तो अब मंदिर ही देने लगी। और बायना निकाल दूँगी फटाफट से,
और फिर बच्चों को भूख लग रही है तो बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी। अब मैं बायना निकालने जा रही हूँ और यहाँ पर बायना निकालने के बाद अब ऋतिक को बोल दूँगी या सोना को वो मंदिर दे आएगा। यहाँ पर पूड़ी मैंने बना ली है अपनी और बायना भी निकाल लिया है। बस मंदिर पहुँचा रही हूँ अब खाना। मंदिर पहुँचाने के बाद फिर चांद को रख दे दूँगी। जैसे ही चांद निकल गया जाएगा और बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए। निकल गया चांद, निकल गया। बच्चों को देखने के लिए ऊपर भेजा था मैंने सोना को, तो चांद निकल चुका है। बस अब 2-4 पूड़ी उतार कर खा ली तो उसके बाद फिर चांद को रख दे दूँगी। और बायना मैंने निकाल के मंदिर दे ही दिया। अब बस फटाफट से कर लूँ क्योंकि सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। गोपाल जी को भोग लगवा दूँ। पीछे से जो आवाज़ आ रही है वो बच्चे खेलने लग रहे हैं, फिर वो नीचे चले जाएंगे। और अब मैं जा रही हूँ चांद को अर्घ देने। ये आने लग रहे हैं पीछे मेरे कैमरा लेकर। और यहाँ पर ना साड़ी में जीना चढ़ना मुश्किल हो गया था, बार बार मेरे पैरों में अटक रहा था। तो फिर मैंने ऊपर उठा के जब मैं ऊपर चढ़ी, क्योंकि साड़ी में ना पहनती नहीं हूँ तो अब आदत नहीं रही। यहाँ पर जो कहानी सुनने के बाद हम चावल अपने पल्ले में बांधते हैं, उसी से मैं अब अर्घ दे दूँगी। और सामने दीदी बोलने लग रही थी, उन्होंने वे भी अब चांद देखने के बाद नीचे उतरे थे। तो अब मैं यहाँ पर चांद को अर्घ दे दूँगी। और वहाँ फ्लैटों के पीछे चांद दिखाई दे रहा होगा, लो आप भी देख लो करवा चौथ का चांद। तो बस मैं छलनी वगैरह में तो नहीं देखती हूँ, क्योंकि शुरुआत का हमारे मायके में वो होती है करवा चौथ, तो मैंने वहाँ पर छलनी वगैरह में कुछ नहीं देखा था। जैसे मैं शुरू से करती हूँ वैसे ही कर लेती हूँ, बस इनके हाथ से पानी पी लेती हूँ। ऊपर से आने के बाद फिर मैंने खाना वाना खाया और बच्चों ने तो खा लिया था, ये और मैं रह गए थे, हम दोनों ने फिर खाना खाया। और अब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। किचन तो मैंने गैस वगैरह और काउंटर टॉप तो साफ़ कर दिया था, बस बर्तन रह गए थे हमारे खाने के। और मीठे में ये लेके आए थे रबड़ी पसंद है मुझे, तो मैं रबड़ी खाती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।